शुरू करते दोस्तों आज की कमाल की न्यू सीरीज जो कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। रशिया का काफी अमेजिंग सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम पैंट्सर नाम का। लेकिन अब भारत इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने जा रहा है। आखिरकार कैसे ये भारत ने कर दिया, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत के सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ी भी एक बड़ी अपडेट आई है। पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इस साल के पहले बना ली जाएगी और ये अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में दावा किया है। हमारी अगली खबर रेलवे से जुड़ी आ रही है। हाइपरलूप में तो भारत अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। हम अभी 50 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाने पर प्लान कर रहे हैं जिसमें हम फ्रेट डालकर सारा कुछ टेस्टिंग करेंगे। अगर भारत ने ये बना लिया, पूरे दुनिया में भारत सबसे आगे होगा। इनफैक्ट हम चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मुंबई बेस्ड एक रोबोटिक कंपनी है वैनार। ये एक ऐसा कमाल का बायोमैकेनिकल ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रही है जो कि आने वाले समय में एक आर्मी ऑफ रोबोट्स बना सकती है। और बेसिकली हमारा जो मैन और मशीन के बीच की एक लाइन है ना, ये उसको ब्लर आउट करना चाहता है। इंडोनेशिया की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। इनको भारत की तीव्र 40 नेवी में यूज होने वाली गन्स इतनी ज्यादा पसंद आई कि इन्होंने तो और ज्यादा बड़ा ऑर्डर दे दिया एक भारतीय कंपनी को। आगे हम देखेंगे कैसे भारत ने बना लिया है लार्जेस्ट अनमैन्ड सबमरीन और अब जल्द ही हम इसको डिप्लॉय भी कर देंगे। बहुत ही ज्यादा ये कमाल का है, 40-45 दिन तक पानी में ये रह सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। और फाइनली कैसे एक भारत के मेजर ने इन हाउस खुद ही अपने दम पर एक ऑल इक्विप्ड एक्सप्लोडर यूजीवी तैयार कर दिया और ये तो आप कह लीजिए चलता फिरता बम है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं। हमारी पहली खबर आ रही है रशिया के पैंट्सर एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। वैसे तो भारत लंबे टाइम से ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर करना चाहता था क्योंकि ये खूबियां ही इसकी इतनी ज़्यादा बढ़िया है। और अब भारत ने फाइनली एक डील साइन कर ली है। ये सारा कुछ बीडीएल भी अब भारत में ही बनाएगा लोकल प्रोडक्शन के साथ। अब मैं आपको बता दूं इसकी खूबियों के बारे में। रशियन साइंटिस्ट ने मिसाइल और गन ये दोनों की कैपेबिलिटीज एक साथ बड़े ही स्ट्रेटेजिक ढंग से इसमें डाल दी और ये बन गया है ऑलराउंडर टूल। मैं आपको बताता हूँ अब इसकी रेंज के बारे में। ये 12 सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इजीली इंटीग्रेट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर 30 का ऑटोमेटिक कैनन भी इसमें दिया गया है जो 20 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। फिर मिसाइल्स भी यहाँ पर जो इनकी रेंज है ना 4 किलोमीटर तक इजीली जा सकती है। गन्स भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पर मिसाइल से लेकर गन हवा में भी ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड में भी जा सकते हैं। सो लो फ्लाइंग ड्रोन्स, हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट कोई भी इससे बच नहीं सकता। आगे तो यहाँ पर ये भी बताया कि यहाँ पर जो शूटिंग स्पीड है ना वो भी काफ़ी कमाल की है, 1000 मीटर पर सेकेंड। सो ऑफकोर्स यहाँ पर कैपेबिलिटी के मामले में ये एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा ही घातक है और अब जल्द ही इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग भारत लोकली करने जा रहा है। रशिया भी पूरी तरह से तैयार हो गया है, एमओयू हमने साइन कर लिया है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप की तरफ से। अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इन्होंने कहा है कि इस साल 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप बनकर तैयार होगी और ये बहुत बड़ा मार्केट है। 2.5 ट्रिलियन रुपीस करेंटली प्लान किया जा रहा है। इतना सब कुछ तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। करेंटली 85 से ज़्यादा कंपनीज एंगेज हैं इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसमें मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर लिया है। वहीं लैपटॉप सर्वर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाए, हम टारगेट कर रहे हैं 75,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा के एक्सपोर्ट ये कर देंगे। और एक बार 2025 के पहले ये मेड इन इंडिया चिप बनकर रोल आउट होना स्टार्ट कर दे, फिर हम तेज़ी से इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे और भारत में बनी चिप्स दुनिया भर में बेची जाएंगी। हमारी अगली खबर रेलवे की तरफ से आ रही है। हाइपरलूप पर भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास की टीम बड़े तेजी से काम कर रही है और अब हमने एक प्लान बनाया है कि एक 50 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाएंगे। इसको कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के तहत हम यूज करने लग जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कुछ ट्रायल रन्स कर लिए जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। और अश्विनी वैष्णव जी चाहते हैं कि ये कॉरिडोर बनाने से भारत के पास होगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्रैक। फंडिंग की बात करें तो 1-1 मिलियन 2 किश्तें ऑलरेडी इनको दे दी गई है और अब थर्ड ग्रांट ऑफ 1 मिलियन भी होने वाला है टू आईआईटी ताकि ये जल्दी से
ईज़िली स्केल अप कर सके। करंटली पूरी दुनिया में देखा जाए तो चाइना से लेके अमेरिका की कंपनी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है। कनाडा भी इसमें शामिल है और अब भारत और भी ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंटम गेन करता जा रहा है। आगे तो आईआईटी और रेलवे दोनों एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल पर भी काम कर रहे हैं। सो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप के साथ हम इंटीग्रेट कर दे तो एक सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन हम बना सकते हैं और 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हाइपरलूप पॉड्स ट्रैवल करते हैं। दैट मीन्स एयरप्लेन तो छोड़िए, उससे भी ज़्यादा स्पीड हम अचीव कर सकते हैं विद दिस सिस्टम। हमारी अगली खबर मुंबई बेस्ड रोबोटिक कंपनी की तरफ से आ रही है। इस कंपनी का नाम है वेनार रोबोटिक्स और इन्होंने अब एक प्रोटोटाइप डिवेलप कर लिया है, एक बायोमैकेनिकल ह्यूमनॉइड जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गोल इनका ऐसा है कि जो एक लाइन अभी बनी हुई है ना ह्यूमन और मशीन के बीच में, इस लाइन को ये ब्लर आउट करना चाहते हैं विद दिस ह्यूमनॉइड रोबोट। एक पूरी फ्लीट ये आर्मी को देना चाहते हैं, एक बेसिकली आप कह सकते हो आर्मी ऑफ रोबोट्स बनाना चाहते हैं जो दुश्मन के कई तमाम घातक इलाकों में इजीली जा सकता है। सिचुएशनल अवेयरनेस से लेके ऑटोमोट टेक्नोलॉजी, ऐसी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम बनाएंगे भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट। हमारी अगली खबर इंडोनेशिया की तरफ से आ रही है। इनको हमने वैसे पहले तीव्र 40 गन्स बेचे थे जो इन्होंने अपने नेवी के जहाजों में लगाए। इनको ये अब इतने ज़्यादा पसंद आ गए कि इन्होंने तो एलएनटी को और भी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर दे दिया। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है ये खास। सबसे पहले तो इसकी रेंज की बात करें, ये समंदर जहाज़ों में तो सबसे पहले लगाया जाता है। 12 किलोमीटर ऑलमोस्ट इसकी रेंज है, किसी भी टारगेट को ये मार गिरा सकता है। म्यूनिशंस भी यहाँ पर नेटो के स्टैंडर्ड्स भारत ने बना कर रखे हैं। फायरिंग मोड भी बहुत अच्छा खासा भारत ने दिया है। सिंगल शॉट मोड है जो प्रिसाइसली एंगेज करता है टारगेट्स को। फुल ऑटो मोड भी है, रैपिड फायर करने लगता है अगर इसको ज़्यादा कुछ ड्रोन्स यूएवीज दिखे आसमान में या कुछ भी थ्रेट दिखा फास्ट मूविंग टारगेट्स को तो ईजिली मार गिराता है। 3 शॉट बर्स्ट, 5 शॉट बर्स्ट, फिर एक वार्निंग शॉट मोड भी दिया है जो सीधे टारगेट को तो नहीं लेकिन उसके कुछ सेफ डिस्टेंस पे हिट करता है, जो एक नॉन लीथर डेटरेंस है। और ये सिस्टम अब इंडोनेशिया को बड़ा पसंद आया है। लोकली वैसे इन्होंने कहा है कि हमको थोड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो, तो अब भारत भी तैयार हो गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए सो दैट लोकली इंडोनेशिया में इसकी असेंबली की जा सके। हमारी अगली खबर आ रही है हैदराबाद बेस्ड कंपनी। इन्होंने एक एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल तैयार कर दिया है सबमरीन जैसा, और ये भारत का लार्जेस्ट अनमैन्ड सबमरीन अब बन चुका है। वैसे तो इसको अब जल्द ही ऑलमोस्ट लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि पानी के 300 मीटर की डेप्थ में इसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। इंडियन बिल्ट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एंड्योरेंस कैपेबिलिटी के साथ ये आता है और ऑलमोस्ट 45 डेज तक ये समंदर में ही तैरता रहेगा, समंदर के अंदर, और कोई भी दुश्मन इसको अच्छे से जल्दी डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। लिथियम आयन बैटरी पैक हमने इसमें डाल रखा है। ऑटो मोड, सिचुएशनल फंक्शंस भी सब कुछ है। मल्टी बीम एको साउंडर से लेके कई तमाम सी बेड मैपिंग टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम, कंडक्टिविटी, थर्मल, टेम्परेचर, सब कुछ हमने डाल दिया है। एक पूरी तरह से फुल्ली ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए अब ये तैयार है। हमारी फाइनली आखिरी खबर आ रही है इंडियन आर्मी के एक मेजर के द्वारा डेवलप किया गया कमाल का अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, या फिर आप यूं कहो एक चलता फिरता बम। बेसिकली जिस तरह से दुश्मन ने कई तमाम आईडी बिछा रखे थे, तो इनके थ्रेट्स को देखकर अब ये भारत के मेजर ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि ये पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और हमारे सोल्जर्स की जान बचा लेगा। रग्ड टेरेन के लिए, स्पेशली माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर राजस्थान के इलाकों में भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसकी अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छी खासी टेस्टिंग की गई थी और अब आर्मी ने भी इसको ग्रीन फ्लैग दे दिया है। इसका मास प्रोडक्शन एक प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर स्टार्ट करने जा रही है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड भी है। सो स्पेशली आतंकवादियों के इलाकों में इसको इजीली छोड़ा जा सकता है और अगर इंडियन आर्मी को कुछ एक्शन लेना है, ये सीधे ब्लास्ट भी कर सकते हैं। सो वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा घातक हथियार आप कह सकते हो हमारी मेजर ने अपने दम पे डेवलप कर दिया है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।